इस कहानी का शीर्षक है ये प्यार है गुलामी नहीं। किताबें यूं ही कमरे में इधर उधर पड़ी हैं। माँ ने देखा तो पूछा, तू अभी तक सोई नहीं है? मैं रख दूँ ताकि मनु और छोटी के काम आ जाए। माँ के हाथों में कपड़े और गहने देखकर अनु ने माँ से पूछा, ये किसके लिए हैं माँ? माँ, तुम्हारे लिए। अनु, सारे मेरे लिए? आश्चर्य से। माँ, हाँ ये सारे तुम्हारे लिए हैं अनु। माँ, सारे बहुत सुंदर हैं। माँ, हाँ तेरी शादी के लिए रखे हैं मैंने। पसंद आए तुझे? अनु, हाँ माँ, सब बहुत सुंदर हैं और महंगे भी। माँ पास बैठकर, जानती है तू, जब मैं तुम्हें नए खिलौने और कपड़ों के लिए मना करती थी तो बहुत बुरा लगता था मुझे, लेकिन क्या करूं? वो पैसे इसी दिन के लिए तो बचा रही थी ताकि तेरी शादी अच्छे और पैसे वालों के घर में कर सकूं, ताकि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। पैसे होने से ज़िंदगी काफ़ी आराम से कटती है। तुझे तो पता ही है कि आजकल लड़के वालों की मांग कितनी बढ़ गई है। गहने, गाड़ियाँ, पैसे, सभी चीज़ मांगते हैं वे लोग। अनु, लेकिन माँ, खुशी का आधार सिर्फ पैसा ही तो नहीं होता। क्या किसी को ज़्यादा दहेज देकर और पैसे वाले घर में शादी कर देने से ही उनकी बेटी ज़्यादा सुखी होगी? इसकी कोई गारंटी है? खुश रहने के लिए तो प्यार करने वाला, इज्जत करने वाला, सच्चा और ईमानदार पति भी होना चाहिए ना। माँ डांटते हुए, सभी तेरी तरह नहीं सोचते हैं। फिर तो आजकल यही चलन है, जो सब करते हैं वही हमने भी किया अनु। लेकिन माँ अब तू ज़्यादा सोच मत और सो जा, नहीं तो फूलों सा चेहरा मुरझा जाएगा और कल से सारे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। फिर कहाँ आराम, बस दिन भर भाग दौड़ लगी रहेगी। अगले 3 दिनों में अनु की शादी है। अनु सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद नहीं आ रही है। रह रहकर पुरानी बातें याद आ रही हैं। जब माँ बचपन में हमसे ज़्यादा छोटे भाई मनीष को प्यार करती थी और हमें किसी भी चीज़ के लिए झट से मना कर देती तो काफ़ी ईर्ष्या होती थी उससे। पापा से भी हमारे लिए उनका झगड़ा हो जाता था, क्योंकि पापा हमारा साथ देते और भाई को डांट पड़ती। पापा की आय इतनी थी कि घर ठीक ठाक से चल जाता था। हमें लगता था माँ हम दोनों बहनों से ज़्यादा हमारे भाई से प्यार करती हैं। आज समझ में आया कि वह तो हमारे लिए ही पैसे बचा रही थी जिससे हमारे लिए खुशियाँ खरीद सकें। घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया। बुआ फूफा, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी ने माँ से कहा, सुना है बड़े पैसे वाले हैं वे लोग, दहेज भी काफ़ी महंगा होगा उन लोगों ने। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ लड़का बड़ी कंपनी में मैनेजर है। 10 लाख में बड़ी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ है, वरना आजकल तो लड़के वालों के नखरे पूछो मत। बस अच्छी तरह से शादी निमट जाए। शादी में पूरी व्यवस्था की गई। पूरा घर फूलों से सजा। बहुत खूबसूरत लहंगा माँ ने मेरी शादी के लिए बनवाया है। सब मेरे लहंगे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बारात आई। बहुत धूमधाम से मेरी शादी हुई। लड़के वालों को अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा दिया पापा ने। कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी शादी में। ससुराल वालों में भी इसकी चर्चा थी। फिर भी विदाई के समय अजब सी बेचैनी थी मेरे अंदर। मन रह रह कर घबरा रहा था। आखिरी बार अपने कमरे में गई तो आँखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ ने कहा, क्या हुआ? लड़का हीरा है और तुम्हारे ससुराल वाले, वे सब तो बहुत अच्छे हैं, हमसे भी अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मैंने अलमारी खोली और शाल निकाल कर माँ को दी। माँ, अरे ये क्या, कब खरीदी तुमने और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अनु, माँ जो आप पॉकेट मनी हमें खर्च के लिए देती थी उसी में से बचाए थे मैंने। और सिर्फ ये शॉल ही नहीं बल्कि छोटी के लिए झुमके, मनु के लिए जूते और पापा के लिए पर्स भी खरीदा है मैंने माँ। अरे वाह,
मुझे तुम्हें ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि घर कैसे चलाते हैं, क्योंकि अब तू वाकई बड़ी हो गई है और जिम्मेदारियाँ उठाना भी सीख गई है। अनु: हाँ माँ, तुम्हारी बेटी हूँ, तुम ही से सीखा है बचत करना। माँ खुश होकर: हमारे भरोसे को कभी मत तोड़ना अनु। कभी नहीं माँ। माँ से गले मिलते हुए: ससुराल वाकई बहुत पैसे वाला है, बड़ा सा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सुख और आराम की सारी चीज़ें हैं घर में। ससुराल वालों ने भी खुले दिल से मेरा स्वागत किया, पर सासू माँ ने आते ही सुना दिया: तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें तो सब कुछ दिया, लेकिन दामाद को देने में कंजूसी कर दी। मेरा बेटा ब्रांडेड कंपनी के कपड़े और घड़ियाँ पहनता है, लेकिन उन्होंने तो सस्ते से ही काम चला लिया। खैर, सासू माँ इतना कहकर चली गईं। अमित देहरादून में बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। छुट्टियाँ खत्म होते ही वे काम पर लौट गए और मैं भी उनके साथ ही देहरादून में रहने लगी। वे मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरे लिए महंगी साड़ियाँ गहने लाते, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी खुश थे हम। माँ ठीक ही कहती थी, पैसा रहने से ज़िंदगी काफ़ी आराम से कटती है। 3-4 महीने में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि अमित बहुत गुस्से वाले हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना आम सी बात थी। ये चीज़ें यहाँ क्यों रखीं? कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं हैं, खाने में ये क्यों नहीं बनाया, हमेशा डांटते रहते। हाँ, लेकिन दिन में कितना भी गुस्सा हो, रात को सारा गुस्सा छू हो जाता उनका गलत तरीके से मुझे छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, फिर भी कभी मना नहीं कर पाई। हमेशा यही सोचा, पति हैं वे मेरे, उनका मुझ पर पूरा हक है। मैं सिर्फ उनके लिए उपयोग की वस्तु बनकर रह गई थी। ये सोच सोचकर अंदर ही अंदर घुट रही थी मैं। एक फ़ाइल के लिए उस दिन क्या कुछ नहीं सुनाया उन्होंने मुझे। मैं कितनी देहाती और अनपढ़ लड़की हूँ। मुझे लोगों के बीच उठना बैठना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता। मुझे कई चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं आती, क्योंकि वे चीज़ें मेरे मायके में नहीं हैं। उनकी जीवन शैली उच्च स्तर की है और मैं बिल्कुल गँवार हूँ। उस दिन इतना गुस्सा आया कि अब कुछ सुनाया तो कह दूँगी, अब मैं आपकी ग़ुलामी नहीं करूँगी। ज़िंदगी भर हम औरतें ही ग़ुलाम ही बनी रहती हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर जीते हैं हम। हमारी कौन सुनता है? दिल में इतनी आग लगी थी, बस सब कुछ जलाकर ही बुझेगी ये आग। शाम को वे घर आए, मैंने उससे बात तक नहीं की। उन्होंने खाना खाया और चुपचाप कमरे में सोने चले गए। मुझसे एक शब्द नहीं कहा। मैं कमरे में नहीं गई और बाहर हॉल में ही रही। उन्होंने भी अंदर कमरे में नहीं बुलाया। रात को 12 बजे मैं अंदर गई तो कमरे की लाइट बंद थी। सामने मेज़ पर केक पर मोमबत्तियाँ जल रही थीं और नीचे बैठकर कहा, हैप्पी बर्थडे जान, आई लव यू सो मच और सॉरी। मैंने सुबह तुम्हें कितना कुछ सुनाया। सच तो ये है कि काम का प्रेशर इतना है, सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ अब गुस्सा छोड़ भी दो। कहो तो ज़िंदगी भर तुम्हारी ग़ुलामी करूँगा। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे याद भी नहीं कि मेरा जन्मदिन है। और ये ग़ुलामी नहीं, ये तो प्यार है, जिसमें लोग अपना अस्तित्व मिटाकर अपने प्यार के हो जाते हैं। प्यार में लोग फना हो जाते हैं। हाँ, ये प्यार है, ग़ुलामी नहीं। अपने आप को तसल्ली देते हुए।